नमस्कार मेरे काबिल और समझदार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर हर महीने सिर्फ 8% रिटर्न कमाकर भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी मार्केट से बाहर हो जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता? सच कहें तो ट्रेडिंग में 8% रिटर्न पाना आसान नहीं है, लेकिन उसे 10% तक बढ़ाना, यही वो जगह है जहां रियल गेम शुरू होता है। क्योंकि यहां आपको सिर्फ मार्केट नहीं, खुद को समझना पड़ता है। ज्यादातर लोग 10% रिटर्न के पीछे भागते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो 1% को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वही 10% में बदल जाता है। ये वीडियो उसी रहस्य को खोलेगा। आज हम जानेंगे कि कैसे आप बिना ज्यादा रिस्क लिए, बिना जादू खोजे, अपनी ट्रेडिंग को 8% से 10% की ताकत तक ले जा सकते हैं। आप सीखेंगे वो माइंडसेट, वो सिस्टम और वो छोटे छोटे बदलाव जो किसी भी एवरेज ट्रेडर को कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदल देते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग अगले लेवल पर जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपकी ट्रेडिंग अप्रोच को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ट्रेडिंग में 8% रिटर्न को 10% तक कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, जब हम कहते हैं कि हमें ट्रेडिंग में 8% रिटर्न मिल रहा है, तो ज्यादातर लोग उस 8% को छोटा समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो 8% ही आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ की बुनियाद है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाना कोई वन टाइम गेम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर हर महीने सिर्फ 8% कमा रहा है, तो साल के आखिर में वो लगभग 12% से ज्यादा कमा लेता है। और अगर वही रिटर्न आप कंपाउंडिंग के साथ जोड़ दें, तो ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है। लेकिन जो बात सबसे गहरी है वो ये कि 8% कमाने की आदत आपको उस स्तर पर पहुंचा देती है जहां 10% एक नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, वो 10% की चाह में 1% की स्टेबिलिटी खो देते हैं। वो चाहते हैं एक दिन में बड़ा प्रॉफिट, लेकिन भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है जहां छोटे लेकिन लगातार रिजल्ट ही बड़े रिटर्न में बदलते हैं। अब एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को एक छोटे बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह लें, जहां आपका फोकस सिर्फ सही निर्णय लेने पर हो, ना कि रिटर्न पर, तो क्या होगा? आपके अंदर से वो प्रेशर गायब हो जाएगा जो हर नए ट्रेडर को तोड़ देता है। आपका दिमाग क्लियर रहेगा, डिसीजन साफ होंगे और सबसे अहम, आपका रिस्क परसेप्शन बदल जाएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में बड़े रिटर्न की शुरुआत हमेशा छोटे रिटर्न की समझ से होती है। वो ट्रेडर जो 8% को सीरियसली लेना जानता है, वही मार्केट में टिकता है, क्योंकि वो जानता है कि हर ट्रेड उसकी ग्रोथ का हिस्सा है, ना कि उसके भविष्य का फैसला। आपको 8% को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं, बल्कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस की तरह देखना होगा। हर 8% रिटर्न के पीछे छुपा होता है एक सबक, कभी पेशेंस का, कभी डिसिप्लिन का, कभी टाइमिंग का। और जब ये सबक मिलकर आदत बन जाते हैं, तभी आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो 10% रिटर्न देने की ताकत रखता है। कई लोग ये नहीं समझते कि 8% को बनाए रखना ही ट्रेडिंग की सबसे मुश्किल कला है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना पड़ता है। आपको हर बार मार्केट की आवाज सुननी पड़ती है, लेकिन उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना होता। आपको लॉस को स्वीकार करना पड़ता है बिना अपने कॉन्फिडेंस को तोड़े। और सबसे जरूरी, आपको हर छोटे प्रॉफिट में सेटिस्फैक्शन ढूंढना सीखना पड़ता है। यहां एक गहरी बात समझिए, ट्रेडिंग में जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत रिजल्ट की चाह में रहते हैं, वो हमेशा मार्केट के ट्रैप में फंसते हैं। लेकिन जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी लंबी सोच से काम लेते हैं, वो धीरे धीरे उसी मार्केट से वो निकाल लेते हैं जो दूसरे लोग खो देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका 8% रिटर्न एक दिन 10% में बदल जाए, तो शुरुआत उसी 1% को गहराई से समझने से कीजिए। देखिए कि वो कहां से आया, आपने क्या सही किया, कहां गलती की और कैसे उसी पैटर्न को रिपीट किया जा सकता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी कभी संयोग से नहीं आती, वो बनती है प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस से। जब आप अपने ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह जीना शुरू करते हैं, जब आपका फोकस प्रॉफिट से हटकर एक्यूरेसी पर आता है, और जब आप मार्केट में जीतने की नहीं,
बने रहने की कोशिश करते हैं, तभी वो 8% धीरे धीरे 10% में बदलता है। और यही है असली ट्रांजिशन, एक बिगिनर ट्रेडर से मैच्योर ट्रेडर बनने की जर्नी का पहला कदम। अब जरा सोचिए, जब आपने 8% रिटर्न की कीमत को समझ लिया तो अगला सवाल खुद ब खुद उठता है, कैसे इस 8% को स्थिर बनाया जाए? क्योंकि यही वो स्टेज है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। ज्यादातर ट्रेडर 8% कमा तो लेते हैं, लेकिन वो इसे टिकाए नहीं रख पाते। कभी भावनाएं हावी हो जाती हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंस और कभी मार्केट की तेज चाल। पर असली ट्रेडर वो नहीं जो 8% निकाल ले। असली ट्रेडर वो है जो हर बार 8% को सिस्टम के जरिए निकाल सके। यहीं आता है ट्रेडिंग का वो सबसे बड़ा सबक, रिटर्न नहीं, सिस्टम बनाइए। क्योंकि मार्केट में पैसा रैंडम मूवमेंट से नहीं बनता, वो बनता है एक रेगुलर रिपीटेबल प्रोसेस से। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेंथ इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितनी बार प्रॉफिट कमाया, बल्कि इस बात से होती है कि आपने अपने प्रोसेस को कितनी बार बिना डगमगाए फॉलो किया। हर ट्रेडर की एक ट्रेडिंग पर्सनालिटी होती है, कोई अग्रेसिव होता है, कोई कंजर्वेटिव। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो ट्रेडर 10% रिटर्न निकालते हैं, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से सिस्टम तैयार किया होता है। वो जान चुके होते हैं कि कौन से सेटअप पर उन्हें ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना और कब मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। वो अपने रूल्स पर भरोसा करते हैं, ना कि मार्केट नॉइज पर। और यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो मार्केट को हर बार बीट करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें मार्केट के साथ सिंक होना चाहिए। याद रखिए, मार्केट को हराया नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। और जब आप मार्केट को समझने लगते हैं तो हर छोटा प्रॉफिट, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, मीनिंगफुल बन जाता है। अब सवाल है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? देखिए, सिस्टम किसी बुक या यूट्यूब स्ट्रैटेजी से नहीं बनता। वो बनता है आपके खुद के एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस से। हर बार जब आप एक गलत ट्रेड को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि मैंने ये गलती क्यों की, उसी पल आपका सिस्टम इवॉल्व हो रहा होता है। हर बार जब आप स्टॉप लॉस पर टिके रहते हैं बिना पैनिक हुए, तब आपका डिसिप्लिन मजबूत हो रहा होता है। हर बार जब आप लालच से बचते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं, तब आपकी कंसिस्टेंसी बन रही होती है। असल में सिस्टम का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट रूल नहीं है। सिस्टम का मतलब है आपका बिहेवियर मार्केट के प्रेशर में कैसा होता है, आपका डिसीजन मेकिंग स्टेबल रहता है या इमोशंस उसे ओवरराइड करते हैं। क्योंकि मार्केट में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मन कैसे रिएक्ट करता है। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप ट्रेडिंग में एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम बनाते हैं तो आप अनसर्टेनिटी को कंट्रोल नहीं करते, आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। और जब रिएक्शन कंट्रोल में आता है, तब मार्केट आपके लिए डरावनी नहीं लगती, वो बस एक प्रोसेस लगने लगती है। वहीं से कंसिस्टेंसी शुरू होती है। कई बार आप सोचेंगे कि सिस्टम फेल हो रहा है, लेकिन सच ये है कि फेल सिस्टम नहीं होता, फेल हमारा पेशेंस होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में हर सिस्टम का एक रफ फेज आता है। कोई भी स्ट्रैटेजी हर समय काम नहीं करती, पर जो ट्रेडर इसे समझ जाता है, वो सिस्टम बदलने की बजाय अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल रखता है। और यही वो मैच्योरिटी है जो 8% को 10% की दिशा में धकेलती है। आपका ध्यान प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। क्योंकि प्रोसेस सही होगा तो प्रॉफिट अपने आप फॉलो करेगा। मार्केट में जीतने का मतलब हर बार पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हर बार अपने रूल्स के साथ टिके रहना है। तो जब भी अगली बार आप ट्रेड लें, अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस डिसीजन को अपने सिस्टम के हिसाब से ले रहा हूं या अपने इमोशंस के हिसाब से? अगर जवाब पहला है तो समझ लीजिए आप उस रास्ते पर हैं जहां 8% रिटर्न सिर्फ शुरुआत है। जब आपका सिस्टम बनना शुरू होता है तो अगला असली इम्तिहान शुरू होता है, रिस्क मैनेजमेंट। यहीं से तय होता है कि आपका 1% रिटर्न कभी 10% बनेगा या हमेशा 1% ही रह जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में कमाई करने वाला और लगातार कमाई करने वाला ट्रेडर, इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ रिस्क की समझ से तय होता है। देखिए, मार्केट में हर ट्रेड अनिश्चित होता है। कोई भी सेटअप चाहे कितना भी परफेक्ट दिखे, उसमें एक रिस्क छुपा ही होता है। लेकिन फर्क यह है कि एक अमेचर ट्रेडर उस रिस्क को नजरअंदाज कर देता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर उसे पहले से डिफाइन करता है।
यही चीज छोटे रिटर्न को बड़े और स्थिर रिटर्न में बदल देती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख की पूंजी है। अगर आप हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ 1% रिस्क लेते हैं तो सबसे बुरे हाल में भी लगातार 5 गलत ट्रेड होने पर आपका नुकसान रहेगा। लेकिन अगर यही आप 5% रिस्क लेते हैं तो 5 गलत ट्रेड में 25% पूंजी उड़ जाती है, और उसी के साथ उड़ जाती है आपकी हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसिप्लिन। यहीं ज्यादातर ट्रेडर हार जाते हैं, मार्केट से नहीं, खुद से। रिस्क मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है। ये आपको रोकता नहीं बल्कि लंबी रेस के लिए बचा कर रखता है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो हर दिन प्रॉफिट कमाता है, बल्कि वो है जो हारने के बाद भी मैदान में टिकता है। आप देखिए, बड़े बड़े ट्रेडर कभी कभी 3 या 4 ट्रेड लगातार गलत करते हैं, लेकिन वो पैनिक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले से रिस्क की सीमा तय की होती है। वो जानते हैं कि मार्केट की हर मूव पर काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन अपने रिएक्शन पर जरूर पाया जा सकता है। और यही सबसे बड़ी समझ है, कंट्रोल द रिस्क, नॉट द मार्केट। रिस्क मैनेजमेंट की खूबसूरती ये है कि ये आपको फ्रीडम देता है। जब आपको पता होता है कि एक ट्रेड में आप सिर्फ इतना ही खो सकते हैं, तो आप बिना डर के साफ दिमाग से निर्णय लेते हैं। आप इमोशन से नहीं, एनालिसिस से ट्रेड करते हैं। और यही साफ दिमाग वो जमीन है जहां ग्रोथ के बीज अंकुरित होते हैं। अब एक गहरी बात समझिए, ट्रेडिंग में बड़ा रिटर्न तब नहीं आता जब आप ज्यादा रिस्क लेते हैं, बल्कि तब आता है जब आप कम रिस्क में बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना सीख जाते हैं। मान लीजिए आप हर ट्रेड में 8% रिस्क ले रहे हैं, लेकिन 3% का रिवॉर्ड टारगेट रखते हैं, तो सिर्फ 50% एक्यूरेसी पर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। यानी मार्केट को हराने की जरूरत नहीं, बस रिस्क को मैनेज करना है। यही वजह है कि जो ट्रेडर रिस्क को प्रायोरिटी देता है वो मार्केट में टिकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर नुकसान एक एक्सपेंस है, न कि फेलियर। वो लॉस को सीखने के खर्च की तरह देखता है, और इसीलिए वो हर लॉस से मजबूत होता जाता है। जबकि बाकी लोग हर लॉस को एंड मानकर डर जाते हैं और गेम छोड़ देते हैं। अगर आप गौर करें तो ट्रेडिंग का हर सफल सफर एक ही प्रिंसिपल पर टिका है, प्रिजर्व योर कैपिटल फर्स्ट, ग्रो इट लेटर। क्योंकि जब पूंजी सुरक्षित है तभी मौके खेलने की हिम्मत रहती है। जब आपका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहता है तभी आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है। रिस्क को सीमित रखना कोई डरपोक की निशानी नहीं है, बल्कि ये उस ट्रेडर की पहचान है जो जानता है कि लंबी लड़ाई में जीत किसकी होती है, उस योद्धा की जो बचकर, सोचकर और समझकर लड़ता है। तो अगर आपने अपने सिस्टम को समझ लिया है तो अब उसे सुरक्षित करने का वक्त है, क्योंकि वही सिस्टम तब तक कुछ नहीं जब तक उसे रिस्क मैनेजमेंट का कवच न मिला हो। जब आप रिस्क को समझ लेते हैं तो अब खेल बदल जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप पोजीशन साइजिंग की कला सीख रहे होते हैं। वो कला जो एक छोटे ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में गलती यही करते हैं, उन्हें सही दिशा मिल जाती है, लेकिन वो गलत मात्रा में पैसा लगाकर पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। कभी ओवरलोड होकर डर जाते हैं तो कभी अंडरलोड होकर मौका खो देते हैं। लेकिन जो ट्रेडर 1% से 10% तक का सफर तय करता है, वो समझता है कि मार्केट में जीतने का मतलब बड़ा बेट लगाना नहीं, बल्कि सही साइज लगाना है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है ताकि आपका रिस्क कंट्रोल में रहे और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। क्योंकि अगर आपकी पोजीशन जरूरत से बड़ी है तो आपका दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाएगा। आप चार्ट्स नहीं देखेंगे, आप सिर्फ पैसा देखेंगे, और वही डर आपको गलती करवाएगा। ट्रेडिंग में जरूरत होती है क्लैरिटी की, और क्लैरिटी तभी आती है जब आपकी पोजीशन आपके मन की शांति के अनुरूप हो। देखिए, जब आप एक ट्रेड में सिर्फ उतना ही पैसा लगाते हैं जितना आप खो सकते हैं, तो आपकी सोच शांत रहती है। आप एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सही समय पर एक्शन लेते हैं। यही वो साइकोलॉजिकल एज है जो 10% रिटर्न देने वाले ट्रेडर्स के पास होती है, क्योंकि वो ट्रेड को लाइफ चेंजिंग मोमेंट नहीं बल्कि वन ऑफ मेनी अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। पोजीशन साइजिंग आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम डर से, लालच से
और उस मेंटल केओस से जो हर ट्रेड के साथ आता है। जब आप जानते हैं कि वर्स्ट केस में भी नुकसान सीमित है, तो आपके भीतर से वो पैनिक गायब हो जाता है और जैसे ही डर हटता है, आपका डिसीजन मेकिंग प्योर लॉजिक पर आधारित हो जाता है। यही वो क्लैरिटी है जो हर अच्छे ट्रेड का जन्म देती है। अब सोचिए, अगर हर ट्रेड में आपका रिस्क एक जैसा है, तो आपका मन हर बार एक जैसे स्थिर स्टेट में रहेगा, कभी ओवर एक्साइटेड नहीं, कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। यही कंसिस्टेंसी आपके परफॉर्मेंस को स्थिर बनाती है और यही स्टेबिलिटी धीरे धीरे उस 10% ग्रोथ का फाउंडेशन रखती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हमेशा सही ट्रेड पकड़ना नहीं होता, बल्कि गलत ट्रेड में भी खुद को बचाए रखना होता है। और ये तभी संभव है जब आपकी पोजीशन, आपके कैपिटल और आपके इमोशन दोनों के हिसाब से बैलेंस में हो। कई बार लोग सोचते हैं कि छोटी पोजीशन से बड़ा फायदा नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि कंसिस्टेंसी से जो रिटर्न बनता है वो किसी एक बड़े ट्रेड से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। मार्केट को कभी ओवर पावर करने की कोशिश मत कीजिए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए। और रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी पोजीशन को उतना ही बड़ा रखना जितना आपकी मानसिक ताकत झेल सके। ट्रेडिंग में असली मैच्योरिटी तब आती है जब आप प्रॉफिट के लालच से नहीं, बल्कि कैपिटल की सुरक्षा से ट्रेड करते हैं। आपको अपनी पोजीशन को इस तरह डिजाइन करना है कि हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड डिसीजन लगे, ना कि गैम्बल। क्योंकि जब आप हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, तो आप सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप अपने माइंडसेट को डिसिप्लिन में ढाल रहे होते हैं। और यही डिसिप्लिन आपको उस रेयर कैटेगरी में ले जाता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक विकास बन जाता है। पोजीशन साइजिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है जो कहती है कंट्रोल योर साइज एंड योर साइज विल कंट्रोल योर सक्सेस। यही वो गहराई है जहां से 1% की स्टेबिलिटी 10% की पॉसिबिलिटी में बदलने लगती है। जब आप पोजीशन साइजिंग समझ लेते हैं, तब आपको एहसास होता है कि ट्रेडिंग का असली खेल प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि रिएक्शन का है। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को हर कोई कंट्रोल कर सकता है। यही वो सटल डिफरेंस है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें हर ट्रेड में जीतना है, लेकिन सच्चाई ये है, हर ट्रेड एक लेसन है, हर लॉस एक टीचर है। जब आप मार्केट को इस नजर से देखना शुरू करते हैं, तो हर फ्लक्चुएशन आपको कुछ सिखाता है। और तभी आप समझते हैं कि प्रॉफिट का मतलब सिर्फ पैसे का बढ़ना नहीं, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का गहरा होना भी है। मार्केट में हर दिन अनसर्टेनिटी होती है, और यही अनसर्टेनिटी असली परीक्षा लेती है आपके माइंड कंट्रोल की। आपका मन अगर हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगे, तो चाहे आपके पास कितना भी कैपिटल हो, वो एक इमोशनल डिसीजन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आपका फोकस कंट्रोल द कंट्रोलेबल पर होता है, यानी इमोशंस, पेशेंस और डिसिप्लिन पर, तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। यही स्थिरता आपको लॉन्ग टर्म एज देती है। ट्रेडिंग की सबसे अंडररेटेड स्किल है ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन। देखना, समझना, पर तुरंत कुछ करना नहीं। क्योंकि हर बार एक्शन लेना ही सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। कई बार इंतजार करना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। मार्केट आपको टेस्ट करती है हर मोमेंट, हर कैंडल में, कि क्या आप अपने फियर और ग्रीड से ऊपर उठ सकते हैं। अगर हां, तो आप धीरे धीरे उस जोन में पहुंच रहे हैं जहां प्रॉफिट अपने आप अट्रैक्ट होता है। सच्चा ट्रेडर अपने प्रॉफिट्स को चेज नहीं करता, वो अपने प्रोसेस को परफेक्ट करता है। वो जानता है कि जब उसका प्रोसेस सही है, तो आउटकम खुद ब खुद सही होगा। वो हर लॉस से फीडबैक लेता है, ना कि फ्रस्ट्रेशन। वो हर विन के बाद ग्राउंडेड रहता है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसे समझ है कि मार्केट में हर दिन नया होता है और कोई भी ईगो, कोई भी इमोशन यहां ज्यादा देर नहीं टिकता। जब आप रिएक्शन की जगह रिफ्लेक्शन लाना शुरू करते हैं, तो आपकी हर ट्रेड एक मेडिटेशन बन जाती है। आप कैंडल्स नहीं, पैटर्न्स नहीं, बल्कि एनर्जी को महसूस करने लगते हैं, मार्केट की एनर्जी और अपनी एनर्जी के बीच का संतुलन। और यहीं से शुरू होता है वो इंटरनल मास्टरी, जो बाहर के चार्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। कई बार आप देखेंगे
कि स्ट्रैटेजी वही है, सिस्टम वही है, लेकिन रिजल्ट बदल जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट स्ट्रैटेजी से नहीं, स्टेट ऑफ माइंड से तय होते हैं। अगर मन बेचैन है तो सही सेटअप भी गलत लगने लगता है, लेकिन जब मन शांत है तो गलत सेटअप में भी क्लैरिटी दिखने लगती है। यही वो सटल विजडम है जो सालों की प्रैक्टिस के बाद आती है। मार्केट हमेशा आपके खिलाफ नहीं होती, वो आपको मिरर दिखाती है। अगर आप अधीर हैं तो वो आपको लॉस से पेशेंस सिखाएगी। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो वो आपको लॉस से ह्यूमिलिटी सिखाएगी। और अगर आप सीखने को तैयार हैं तो वही मार्केट आपको सक्सेस का रास्ता दिखाएगी। इसलिए असली जीत तब होती है जब आप हर ट्रेड को एक टीचर की तरह ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट आता है, जाता है, लेकिन अगर आपने हर मूव से कुछ सीखा तो आप हर दिन बेहतर हो रहे हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की जर्नी नहीं है, ये आपके भीतर की जर्नी है। जैसे जैसे आप खुद पर मास्टरी पाते हैं, वैसे वैसे मार्केट भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगती है। मार्केट रिवॉर्ड्स द माइंडसेट, नॉट द मोमेंट। और जब आपका माइंडसेट मैच्योर हो जाता है तो हर छोटी वेव भी आपको उस 10% कंसिस्टेंसी की ओर धकेलने लगती है, धीरे धीरे लेकिन स्थिरता के साथ। जब आपका माइंडसेट मैच्योर होने लगता है तब आप समझने लगते हैं कि मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए पहले छोटे प्रॉफिट्स को सम्मान देना जरूरी है। अक्सर ट्रेडर्स 8% को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कंसिस्टेंसी का मैजिक इसी 8% के अंदर छिपा होता है। अगर आप हर दिन 8% ग्रो कर रहे हैं तो वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो आपके डिसिप्लिन की सिग्नेचर है। मार्केट में बहुत कम लोग इसे समझते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं वो कंपाउंड इफेक्ट की ताकत को पहचान लेते हैं। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ मैथ नहीं है, ये साइकोलॉजी और पेशेंस का साइंस भी है। 8% को 10% में बदलने के लिए आपको बड़े रिस्क लेने की नहीं, बल्कि कंपाउंड ग्रोथ की सोच की जरूरत है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि पैसा एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ता है, लीनियर वे में नहीं। आप एकदम से जंप नहीं करते, आप धीरे धीरे क्लाइंब करते हैं, और यही ग्रेजुअल क्लाइंब आपको वो स्टेबिलिटी देता है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होती है। अब सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो आपका रिस्क कम है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और डिसीजन क्लैरिटी बढ़ती जा रही है। यानी आप हर दिन खुद को शार्पन कर रहे हैं। यही वो हिडन ग्रोथ है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन 6 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज होता है, मैं अब पहले जैसा ट्रेडर नहीं हूं। आपकी थिंकिंग, पेशेंस, रिएक्शंस सब इवॉल्व हो चुके होते हैं। मार्केट में 10% रिटर्न कोई मैजिक नंबर नहीं है, वो बस रिफ्लेक्शन है आपकी डिसिप्लिन की डेप्थ का। हर बार जब आप इंपल्सिव डिसीजन लेने से खुद को रोकते हैं, हर बार जब आप फियर के बजाय लॉजिक पर टिके रहते हैं, आप अपने अंदर वो 10% एज बिल्ड कर रहे होते हैं। क्योंकि मार्केट में ग्रोथ सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, हैबिट से होती है। कई लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा रिस्क कर देते हैं, और जब लॉस होता है तो वो सारा फोकस रिकवर करने पर चला जाता है, इंप्रूव करने पर नहीं। लेकिन जो ट्रेडर हर स्टेप पर सीखता है, हर गेन को डॉक्यूमेंट करता है, हर लॉस को एनालाइज करता है, वो मार्केट का स्टूडेंट बन जाता है। और मार्केट हमेशा अपने सिंसियर स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करती है। 8% से 10% तक का जर्नी माइंडसेट की मैच्योरिटी की जर्नी है। आपको अपनी एनर्जी, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन को उस लेवल तक रिफाइन करना पड़ता है कि आप हर स्मॉल प्रॉफिट में भी ग्रोथ देख सकें, क्योंकि स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही एक दिन बड़ा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है। ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग सिर्फ कैपिटल की नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग की भी होती है। हर ट्रेड आपका माइंड शार्पन करता है, हर लर्निंग आपके डिसीजंस को प्रिसाइज बनाती है। और जब आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है तो मार्केट खुद आपके फेवर में चलने लगती है। आपकी हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड मूव बन जाती है। नो ओवर रिएक्शन, नो ओवर एक्साइटमेंट, बस क्लैरिटी और कन्विक्शन। और यही क्लैरिटी आपको उस स्टेज तक ले जाती है जहां आप बिना स्ट्रेस, बिना ग्रीड के मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे 8% को 10% में बदल देते हैं। याद रखिए, बड़े ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द न्यू कंपाउंडिंग। जो इसे समझ गया उसने ट्रेडिंग की सबसे गहरी ट्रूथ पकड़ ली। प्रॉफिट हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करता है,
और यही पेशेंस आपके स्मॉल रिटर्न को पावरफुल रिजल्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं तो समझ आते हैं कि मार्केट में ज्यादा कमाने का मतलब ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होता, बल्कि सही ट्रेडिंग होता है। आपको हर कैंडल, हर मूवमेंट पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब आप जानते हैं कि कौन सी ट्रेड आपके सिस्टम का हिस्सा है और कौन सी सिर्फ नॉइज है। यही मैच्योरिटी होती है जब आप हर अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि प्रोसेस के लिए इवैल्यूएट करते हैं। क्योंकि अब आप जानते हैं कि प्रॉफिट तो प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। 1% से 10% की जर्नी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले आप मार्केट को बाहर से देखते थे, अब आप उसे भीतर से महसूस करते हैं। पहले आप सोचते थे मार्केट क्या करेगी, अब आप सोचते हैं मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। यही शिफ्ट आपके रिटर्न्स को एक्सपोनेंशियल बनाता है, क्योंकि अब आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं, रिदम पर है। मार्केट की रिदम और आपकी माइंडसेट की रिदम। एक समय था जब हर लॉस आपको डराता था, लेकिन अब हर लॉस आपको डायरेक्शन देता है। हर स्मॉल विन अब ईगो नहीं बढ़ाता, बल्कि ग्रेटिट्यूड बढ़ाता है। आप समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग ईगो का नहीं, अवेयरनेस का गेम है। जो जितना अवेयर है वो उतना ही स्टेबल है, और स्टेबिलिटी ही वो फाउंडेशन है जिस पर कंसिस्टेंट 10% रिटर्न खड़ा होता है। जब आप कंपाउंड माइंडसेट डेवलप करते हैं तो आप जानते हैं कि ग्रोथ एक डे का नहीं, डिकेड का खेल है। आपका हर सही डिसीजन एक सीड है जो समय आने पर बड़ा ट्री बनेगा। मार्केट में जीतने वाले वही होते हैं जो जल्दी नहीं करते, लेकिन लगातार करते हैं। वो हर ट्रेड में नहीं जीतते, लेकिन हर ट्रेड से सीखते जरूर हैं। यही लोग हैं जो मार्केट के साथ इवॉल्व होते हैं, बिना नॉइज, बिना ओवर रिएक्शन, सिर्फ साइलेंट प्रोग्रेस के साथ। देखिए, 8% से 10% तक पहुंचना कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी का रिजल्ट है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो मार्केट अपने आप आपके फेवर में चलने लगती है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत चार्ट्स पर नहीं, मन के अंदर होती है। मार्केट में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कैपिटल नहीं, क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी वहीं आती है जहां इंपेशेंस खत्म होता है। इसलिए याद रखिए, हर दिन परफेक्ट ट्रेड ढूंढने से ज्यादा जरूरी है परफेक्ट माइंडसेट बनाना। हर लॉस से डरने की बजाय हर लॉस से सीखना, हर 1% प्रॉफिट को छोटा समझने की बजाय उसे रिस्पेक्ट करना, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्पेक्ट ही रिटर्न बनता है। मार्केट उसी को रिवॉर्ड देती है जो उसे समझने की कोशिश करता है, न कि हर हाल में हराने की। और जब आप इस स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां आप मार्केट के साथ फ्लो में होते हैं, जहां आपके डिसीजंस फियर या ग्रीड से नहीं, बल्कि लॉजिक और पेशेंस से आते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं कि आपने सिर्फ 1% को 10% नहीं बनाया, बल्कि खुद को एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। धीमे फेड आउट में आखिरी लाइन, मार्केट में असली प्रॉफिट चार्ट्स पर नहीं, आपकी सोच की गहराई में छिपा है। और जिसने ये समझ लिया, उसने ट्रेडिंग नहीं, फ्रीडम पा ली।